हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। पहला पार्ट है हमारा 45.55 डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ। 38.21 डेसिमल को हमें करना है बाइनरी में कन्वर्ट। पहला है कन्वर्टिंग द इंटीजर पार्ट, दैट इज़ 38। इंटीजर पार्ट जो होता है वो होता है हमारा पॉइंट से पहले वाला, और पॉइंट के बाद वाला होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, 38 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्वोशंट आएगा 19 और रिमाइंडर आएगा मेरा 0। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, क्वोशंट है 19 एंड रिमाइंडर है 0। क्वोशंट हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर हम यहाँ लिखते हैं। 2 9 ज़ा 18 होता है, रिमाइंडर मेरा हो गया 1। 2 4 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर हो गया 1। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2 एंड रिमाइंडर 0। हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0। ये जो है मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे कन्वर्ट करना है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 0.21 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि ये मेरा बाइनरी में है तो इस 0.42 आ जाएगा। फिर इसको फिर से वापस हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो आ रहा है 0.84। और ये इंटीजर पार्ट क्या है, आप बोलोगे ये इंटीजर पार्ट लिखा है, क्यों लिखा है? इंटीजर पार्ट जो है ये है, जो हमारा ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट है, ये है मेरा इंटीजर पार्ट। इन सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। 0.84 मल्टीप्लाई बाई 2 1.68 आया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 1.68 है, लेकिन यहाँ पे 0.68 क्यों लिखा है? तो यहाँ पे जो भी इंटीजर पार्ट होता है, हमारे को यहाँ पे जो भी दे रखा हो, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम 0 ही लगाना है सब में। 0.68 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 1.36 आया, फिर दोबारा 0.36 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे ही हमारे को सारे निकालने हैं और यहाँ पे इंटीजर पार्ट यहाँ पे इसका लिखना है। 0.21 ये डेसिमल में है। अब हमारा आंसर जो है ये इंटीजर पार्ट का हमने सॉल्व कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट का। ये हमने फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब एडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शन, दोनों को हम ऐड कर देंगे। 38.21 वाला जो हमने पहले सॉल्व किया था वो यहाँ लिख देंगे, और जो बाद में सॉल्व किया था वो हम यहाँ लिख देंगे। ये हमने डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया। अब हम डेसिमल टू ऑक्टल सीखेंगे। कन्वर्टिंग द इंटीजर पार्ट, दैट इज़ 38। इंटीजर जो है वो मेरा 38 है, तो इसको हम फिर से, पहले हम बाइनरी में 2 से कर रहे थे, तो हम ऑक्टल में 8 से करेंगे। 8 4 ज़ा कितने होते हैं, यहाँ पे 8 4 ज़ा 32। मेरा क्वेश्चन जो है वो है मेरा 4 और रिमाइंडर जो है वो है मेरा 6, तो मैंने लिख लिया। वापस हमारे को बॉटम से लिखना होता है, तो बॉटम से हम लिख लेंगे 46। तो 46 जो है वो मेरा ऑक्टल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को 0 पॉइंट जो डेसिमल के बाद वाला है वो भी मुझे सॉल्व करना है। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट 0.21, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे बाइनरी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ऑक्टल में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम प्रोसेस वैसा ही करना है। 1.68 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से 0.68 मल्टीप्लाई बाई 8, आंसर आ गया 5.44। फिर दोबारा 0.44 लेंगे मल्टीप्लाई बाई 8। ऐसे ही सारे निकालने हैं। इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट जो है पॉइंट से पहले वाले हैं, वो सारे हमारे को यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद ये जो भी है ये हमारे को यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लिखना होता है, 1 5 3 4 1 2, तो हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। एडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शन, जो दोनों हैं उन दोनों को हमें लिखना है। हमारा वहाँ पे आया था 46, 38 का क्या आया था 46 आया था, और 0.21 का हमारा ये आया है, तो ये हमारा हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्वोशंट जो है वो में है मेरा 2, और रिमाइंडर जो है वो है मेरा 6। तो वैसे ही सेम करना है, नीचे से ऊपर को लिखेंगे। तो 38 को डेसिमल में किया तो 26 जो है वो मेरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्टिंग द फ्रैक्शनल पार्ट 0.21 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हमारे को मल्टीप्लाई 16 से करना होगा, आंसर वही आएगा। यहाँ पे हमारे को 0 पॉइंट ही लेके करना है सब में। इंटीजर पार्ट जो है वो है मेरा 3 5 12 2 8, तो मैंने वही लिख दिए। अब हमारे को पता है कि हेक्साडेसिमल में एक कंसेप्ट होता है, जब हमारा हेक्साडेसिमल होता है वो होता है हमारा 16, मतलब 0 to 15 नंबर्स तक होते हैं। तो 0 to 9 जो है वो तो मेरा नॉर्मल होता है, और उसके बाद 10 से लेकर 15 तक जो होते हैं उसमें मेरा
करेक्टर्स आ जाते हैं। 10 को हम बोलते हैं A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F। तो यहाँ पे मेरा 12 था तो 12 को मैंने क्या लिख दिया C। तो अब यहाँ पे इंटीजर पार्ट जो है वो हम सिंपल अप टू डाउन लिखते हैं 3, 5 C, 2, 8। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। एडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शन, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 38.21 का क्या हो जाएगा 26.35 C28। ये मेरा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। मैंने आपको ये पार्ट सॉल्व करवा दिया है और फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करने के लिए दिया है वो आप करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताओ। And please like, share and subscribe my channel. Thank you.